दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल तक बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया और एग्ज़ाम उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, या फिर जिन्होंने अच्छे से बुक्स को पढ़ा और फिर भी उनके अंदर ये डर है कि शायद इस साल मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा अपनी क्लास में। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन ये वीडियो बनने वाली है। मैं हूँ उस्मान अंसारी और आज मैं आपको बताऊँगा एक्सट्रीमली पावरफुल टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और आपको सिर्फ एक काम करना है, उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करने का। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दोस्तों मैं तो गया, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों टिप नंबर 1, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके मेन एग्जाम होने में अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अगर आप अपने इस टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो एक शेड्यूल बना लो कि 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं 10 या 15 मिनट मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा, फिर वापस 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो इस तरह से आप अपने आप को रिवार्ड दे सकते हो और पढ़ाई भी आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। या तो अगर आपको लत लग गई है अपने दोस्तों की तो एक काम करो, जो मैंने आगे रिवार्ड वाला सिस्टम बताया उसे फॉलो करो। अपने आप से कहो कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूम लूँगा। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। टिप नंबर 2, यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम सो डोंट रीड बुक्स। दोस्तों अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरी की पूरी किताबों को उठाकर पढ़ सकें। तो अब सवाल आता है कि हम क्या पढ़ें। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को देखकर तो नींद आने लगती है। तो ऐसा तरीका बताओगे जिससे पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल हो और जिसमें बुक्स की तरह हर कॉन्सेप्ट को समझने में इतना दिमाग ना लगाना पड़े। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की। तो अब ये मत बोलना ब्रो के नोट्स नहीं है, मैं बना नहीं सकता। हाँ भाई, नोट्स क्यों बनाओगे, फालतू में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, आपकी एक गलती और माफ़, अपने किसी दोस्त के नोट्स की कॉपी करवा लेना। अब नोट्स को पढ़ना कैसे है सुनो। हर चैप्टर के की पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना और उन चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बस इतना पढ़ लेना बहुत है आपके लिए। यहाँ पर बात आती है टॉपर्स की। तो आई होप के टॉपर्स ने जो भी नोट्स बनाए होंगे उसमें उन्होंने उस पूरे चैप्टर को कवर, तो इनके लिए भी नोट्स काफ़ी हैं। तो अब बात आगे करते हैं। टिप नंबर 3, रीड योर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों बिलीव करें ये टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं और उन क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं, तो सिर्फ इतना करके ही आप एग्जाम में जाते हैं। तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो यार आप कहोगे अमेजिंग, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपने पहले से याद किए हैं और आपकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप कहोगे कि यार मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है। जिनको लग रहा है कि वो पास में मुश्किल से हो पाएंगे उनके लिए तो ये टिप एक रिवार्ड से कम नहीं है। तो अब बात आती है टॉपर्स की। तो भाई आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको भी लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को प्रायोरिटी देनी है। इससे आपको टॉप करने के चांसेस 99% हो जाएंगे। टिप नंबर 4, जस्ट कीप योर 100%। दोस्तों शायद आपको हर कोई कहता होगा कि अगर अच्छे मार्क्स लाने में तो आपको 7 घंटे पढ़ना होगा या पूरी रात पढ़ना होगा। तो दोस्तों बिलीव करें ये सारे लोग साफ झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको 7-8 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस उतना पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। आई रिपीट अगेन, आप बस उतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। आई मीन आपको सिर्फ 100% देना। अब वो 100% आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितने घंटों तक चीज़ों को कैच कर सकता है। जस्ट गिव योर 100%। इसके बाद आपकी टेंशन पूरी तरह से ख़त्म। इसके बाद एग्ज़ाम दो। दोस्तों अब मेरे फाइनल वर्ड्स, दोस्तों पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम की तरह ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एग्ज़ाम को एक हेडेज की तरह लेते हो या फिर मज़े मज़े में स्मार्ट वर्क करके हायर स्कोर करते हो। दोस्तों अगर इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कोई है तो वो आप हो। आपकी पावर्स को मेजर करने की कोई मशीनें नहीं बनी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पावर्स इन्फिनिट है। आप उन पावर्स का यूज़ करो और एग्जाम की इस छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लो, क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं है कि आप क्या हो। सो लेट्स एक्सप्लोर।